नमस्कार दोस्तों, आज से शारदीय नवरात्रि यानी कि छोटे नवरात्रि शुरू होने वाले हैं और अपने मालवा क्षेत्र में एक प्रसिद्ध शक्तिपीठ है जिसे मां जालपा जी कहते हैं, जिसकी ख्याति यानी कि प्रसिद्धि केवल मालवा क्षेत्र में ही नहीं पूरे मध्य प्रदेश में मशहूर है और राजस्थान से भी यहाँ पर हजारों लाखों लोग आते हैं। ऐसे में हमें इस मंदिर के सदियों पुराने इतिहास के बारे में जानना चाहिए। मां जालपा के इस मंदिर का निर्माण कब और किसने कराया ये भी जानना चाहिए। मंदिर कितना पुराना है, किस राजा किस नेता का इसमें योगदान है, ये पहाड़ी कैसे बनी, सब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो जुड़े रहिए मेरे साथ अंत तक। इसी वीडियो में इस मंदिर से जुड़ी चमत्कारी बातें और इसकी महिमा और गरिमा भी बताऊंगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल कुमार जाटव और जुड़ चुके हैं आप इन्फॉर्मेटिव एवरीथिंग के साथ। तो आइए सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस पहाड़ी का निर्माण कैसे हुआ। दोस्तों, ये जो जालपा जी का मंदिर है ये मालवा की पहाड़ी पर स्थित है और मालवा की ये जो पहाड़ी है वो डेक्कन ट्रैप का हिस्सा है और ये जो दक्कनी पठारें हैं वो 6 करोड़ 20 लाख साल पहले से लेके तो 6 करोड़ 80 लाख साल पहले बनी थी। ये क्रिटिशस युग था जब तो डायनासोर भी जिंदा थे। इस समय काल में कई सारे ज्वालामुखी विस्फोटित हुए। इन ज्वालामुखियों के लावे के ठंडे होने की वजह से कई पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, जिनमें से डेक्कन ट्रैप यानी कि दक्कनी पठार और मालवा की पठारें भी थी। तो जाहिर सी बात है जालपा जी की पहाड़ी भी इसी समय काल में बनी। कम से कम ये जालपा जी की पहाड़ी 6 करोड़ 20 लाख से लेके तो 6 करोड़ 80 लाख साल पुरानी है। तो आइए दोस्तों, अब इस मंदिर के निर्माण की कहानी और इसके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। फिर इसके बाद इस मंदिर की महिमा और चमत्कारों के बारे में बात करेंगे। तब तक आप वीडियो में अंत तक जुड़े रहें। ऐसा माना जाता है कि सदियों हजार साल पहले ज्वालानाथ नाम से एक महान देवी भक्त रहा करता था। ज्वालानाथ की भक्ति से प्रसन्न होकर के देवी माँ ने एक पीपल के वृक्ष के नीचे उस भक्त को दर्शन दिए। इसके बाद माता की प्रतिमा इसी जगह पर मिलती है। आगे चल करके सन 1465 यानी कि लगभग आज से 560 साल पहले या फिर 1465 से भी पहले का समय आप मान सकते हैं, जब इस जगह पर, जब इस मालवा के इस राजगढ़ क्षेत्र पर भीलों का राज था, तो अपने क्षेत्र की जो ये भील जनजाति है ये माता देवी जालपा को अपने कुल देवी के रूप में पूजती थी। करीब 1500 साल पहले से ही ये लोग जो हैं, ये जो भील जनजाति के लोग हैं, बड़ी मात्रा में यहाँ पर आया करते थे और देवी का अनुष्ठान किया करते थे। इन्हीं लोगों ने आज से करीब 500-600 साल पहले देवी की इस मूर्ति की स्थापना की एक चबूतरे पर, लेकिन वो लोग एक विशाल मंदिर का निर्माण नहीं करा सके। भील राजाओं के बाद में उमड़ वंशीय राजाओं ने भी इस मंदिर के अंदर पूजा अर्चना जारी रखी। वो लोग भी यहाँ पर आया करते थे। यदि आप लोगों को थोड़ा बहुत भी राजगढ़ का इतिहास पता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि राजगढ़ की स्थापना साल 1640 में मोहन सिंह के द्वारा की गई थी। राजा मोहन सिंह उमड़ जी राजगढ़ क्षेत्र के पहले स्थानीय राजा माने जाते हैं, जो कि 1640 में जिंदा थे। पुराने जालपा जी मंदिर के निर्माण का काम इन्हीं राजाओं के द्वारा कराया गया था। ऐसा भी उल्लेख मिलता है कि आज से लगभग 100 साल पहले राजा विजेंद्र सिंह नाम के राजगढ़ के राजा ने एक भव्य मंदिर बनाने की कोशिश की थी चबूतरे के स्थान पर, लेकिन ये जो मंदिर है वो एक ही रात में ढह गया। फिर 1942 के आसपास इस मंदिर का दोबारा से निर्माण कराया गया और जितना भी निर्माण हुआ ये 1985 या फिर 88 तक ऐसा ही रहा। तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि 1990 के पहले यहाँ पर कोई भव्य मंदिर नहीं हुआ करता था। फिर इसके बाद में 1991 8 अक्टूबर के दिन, जी हाँ दोस्तों, फिक्स तारीख है यहाँ पर 8 अक्टूबर 1991 यानी 1991 में, जिस आधुनिक और मूल मंदिर को आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो वर्तमान में अपन देखते हैं, इस मंदिर के निर्माण का काम 1991 में कराया गया था शुरू। इस समय काल में दिग्विजय सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री थे, यानी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। इन्होंने एक कन्या के हाथों इसकी भूमि पूजन कराई। फिर सितंबर 1993 तक ये मंदिर कंप्लीट हो गया था, यानी कि अधिकतर काम जो है इस मंदिर का वो पूरा हो गया था। अब देखिए, मंदिर का जो काम है वो थोड़ा थोड़ा करके हमेशा ही चलता रहता है। वो तो जैसे कि अभी 2-3 साल पहले बापू सिंह तंवर जी, जो कि यहाँ के एमएलए थे, उनके समय काल में रोड के चौड़े करने का काम जो है वो शुरू किया गया था, जो कि संपन्न भी उन्हीं के समय काल में हुआ। आप इस मंदिर का चमत्कार के लीजिए या फिर गरिमा के लीजिए, माना जाता है कि जिस किसी की भी शादी में बाधा आ रही होती है या फिर किसी तरह की कोई आपदा आ रही होती है, वो यदि यहाँ से पाती ले जा कर के शादी करना चाहे तो वो बिना मुहूर्त के भी हो जाती है। उस शादी के ऊपर फिर विशेष रूप से माँ जालपा का जो है आशीर्वाद बना रहता है। कई सारे लोग जो हैं वो उल्टे स्वास्तिक बना करके जाते हैं मंदिर की इस दीवार पर। वो कई प्रकार की इच्छाएं मांगते हैं, कई सारी मन्नतें मांगते हैं माता से, और जब ये मन्नतें पूरी हो जाती हैं तो इसी स्वास्तिक को वो सीधा बना करके जाते हैं। माँ जालपा देवी माँ दुर्गा का ही एक रूप है और ये पूरे क्षेत्र भर में मशहूर है।
नवरात्रों के दिनों में यहाँ पर चुंदरी यात्रा निकाली जाती है जो करीब 1 किलोमीटर तक लंबी होती है। इसके अलावा यहाँ पर शादी, मानता, हर प्रकार की चीज़ें जो हैं वो सेलिब्रेट की जाती है। यहाँ पर शादियों के सीज़न में सुहागन जोड़े आते हैं और माता के सामने अपनी खुशहाल ज़िंदगी के लिए माँ जालपा देवी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। जय माता दी आप सभी लोगों को। प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर करें और लाइक करें।